गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल की एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे बढ़े तो हमको पता चला कि हमको पढ़ना है अभी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमको समझाना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है इंसान की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? बेटर जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और लिविंग कंडीशन के ऊपर। एक इंसान को अगर आप अच्छा काम दोगे, अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छा हेल्थ सर्विस दोगे, अच्छा रहने का कंडीशन दोगे, तो उसकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, वो खुश भी रहेगा और अच्छे से जिएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखो और मजा आएगा। When a country has more school, hospital, clean water and job, it's so economic development। एक देश के अंदर सब जगह पे स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, सब लोगों को पीने का क्लीन पानी मिल रहा है और सब लोगों को जॉब मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम लोग इंसान के एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, लिविंग कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए, किस तरीके से पूछिए उस पर ध्यान दे दो। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। पहला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैं आपको समझाता हूं। देश के अंदर एजुकेशन को अच्छा करना है, हेल्थ को अच्छा करना है और समाज का भला करना है, तो ऐसी चीजों को करने के लिए हमें रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें लंबे समय तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना है, किसको? एजुकेशन को, हेल्थ को और समाज का भला करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। हम लोगों को कंटिन्यूअसली इसको लंबे समय तक करते रहना होगा, तब जाके इन सारी चीजों के अंदर सुधार आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। पहले इनको समझो। व्हेन अ कंट्री डेवलप, प्रोडक्शन इंक्रीज, दिस इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। कभी भी जब देश आगे बढ़ेगा तो उस देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री लगेंगी और फैक्ट्री लगने से क्या होगा? प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। जब भी प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। The quality of goods also improve because of research and new technology। हमने ज्यादा प्रोडक्शन तो कर लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी सामान हमने बनाया उसकी क्वालिटी को अच्छा कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी को हम अच्छा कैसे कर रहे हैं? जब हम लोग रिसर्च करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। सीधी सी भाषा में बोलूं, जब क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटेटिव चेंज, जब क्वालिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वालिटेटिव चेंज। तो यहां पे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये 2 नए वर्ड को सीखा। अब तीसरा है चेंज इन डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। जब देश डेवलप करेगा तो इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। जब इंसान की इनकम बढ़ जाएगी ना, तो उसका टेस्ट और नीड चेंज हो जाएगा। हम और आप लोग ही अगर ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो हम लोगों का नीड और टेस्ट बदल जाएगा। पहले मैं 500 का जूता पहनता था, अब मैं 5000 का जूता पहनूंगा, तो मेरा नीड और टेस्ट बदल गया। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो खाना और कपड़ा खरीदता है, मतलब कि बेसिक थिंग्स को खरीदता है। उसके बाद अगर उसके पास पैसा बच जाता है तो व्हीकल और स्मार्टफोन जैसे लग्जरी और कंफर्टेबल आइटम के ऊपर वो खर्चा करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के ऊपर खर्चा किया, उसके बाद पैसा बच गया तो उन्होंने लग्जरी चीजों के ऊपर खर्चा किया। अब यहाँ पे जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर बिकम मोर डायनामिक, इसको समझते हैं। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा ना, तो वर्कर को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जिससे उसके अंदर स्किल डेवलप होगा। जब एक इंसान के पास एजुकेशन है, स्किल है, तो वो क्या करेगा कि जो भी नया आइडिया मार्केट में आ रहा है उसको सीख लेगा। जैसे अभी हमारे देश में एआई आ रहा है, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्मार्ट हैं, तो हम लोग एआई को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके पास स्किल होता है, तो वो नए आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, नए मशीन को एक्सेप्ट कर लेता है और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि पीपल एंड कंपनीज बिकम मोर एक्टिव एंड रेडी फॉर चेंज।
जब आप पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल है, तो आप लोग क्या करोगे, मार्केट के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको फटाक से एक्सेप्ट कर लोगे और एक्टिवली काम करोगे, जिससे मैं बोल सकता हूं कि लेबर क्या हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है। लेबर बिकम मोर डायनेमिक का मतलब ये है कि वो फटाक से जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके काम करने लगता है। जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे और फटाक से काम करके मार्केट में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ लिया, जान लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिमिटेशंस को समझाना है। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको हम लोग समझते हैं, अ फैक्ट्री अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट बट मोस्ट वर्कर गेट वेरी लो वेजेस। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारी फैक्ट्री डलेगी। फैक्ट्री के अंदर 2 लोग हैं, मालिक है और वर्कर्स हैं। अब आप सबको पता है कि मालिक ज्यादा पैसा कमाएगा और वर्कर के पास कम पैसा जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। फैक्ट्रियों के मालिक दबा के पैसा कमाएंगे, जो वर्कर्स हैं उनके पास कम पैसा आएगा। डेवलपमेंट में इंक्रीज नेशनल इनकम बट रिच पीपल गेट मोर बेनिफिट देन द पुअर। फैक्ट्री लगी जिसकी वजह से देश का नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। उल्टा असर क्या रहा है कि जो नेशनल इनकम बढ़ा है, मतलब जो देश ने पैसा कमाया है, ज्यादा पैसा चला जाएगा अमीरों के पास और जो पुअर है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीजनल इम्बैलेंस समझाता हूं। बिग सिटीज लाइक दिल्ली ग्रो फास्ट बट विलेज इन सम स्टेट में पुअर। बहुत सारे जगहों पे देश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जा रहा होता है, बट बहुत सारा जो एरिया है वो पीछे रह जाता है। बेस्ट एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात, ये सारे स्टेट काफी डेवलप कर रहे हैं, बट बिहार और झारखंड जैसे स्टेट आज भी पीछे रह जा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और कहीं पे बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है। सम एरिया डेवलप फास्टर वाइल अदर रिमेन बैकवर्ड। वही मैंने आपको बोला, कोई एरिया ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कुछ एरिया पीछे रह जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिस क्रिएट अनइवन ग्रोथ इन द कंट्री। अनइवन ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे अच्छा ग्रोथ है, कहीं पे लोग पीछे रह जा रहे हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। डेवलपमेंट कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डेवलपमेंट करने के लिए आप फैक्ट्री लगाते जाओ, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैलेगा, जंगल काटना पड़ेगा और नेचुरल रिसोर्स भी खत्म होते जाएंगे। स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर इंसान अच्छे से जी सके, बट ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है कि सब तक सही से डेवलपमेंट पहुंचाना। जैसे कि अब देखो, डेवलपमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट सबको अच्छा जॉब नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाएगी। तो स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट तो हो रहा है बट सबकी जिंदगी एक जैसे नहीं बदलेगी। आगे, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। एग्जांपल देखना, India import advanced machine from Germany and Japan for its car and manufacturing industry because it cannot make them locally। हम लोगों को अगर कार बनाना है तो हम लोग कार के पार्ट्स कहाँ से मंगाते हैं, जापान और जर्मनी जैसी कंट्री से। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी कार के सारे इक्विपमेंट, सारे पार्ट हमारे देश में नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग डेवलप करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंट्री के ऊपर। जैसे हमको कार बनाना है तो हम डिपेंड हैं जर्मनी और जापान जैसी कंट्री के ऊपर। हम लोगों को इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ बनाना है तो हम लोग चाइना जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डेवलपिंग कंट्री ऑफन डिपेंड ऑन डेवलप नेशन फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मशीन। मशीन चाहिए, पैसा चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, हम लोग किससे मांगते हैं, डेवलप नेशन, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे नेशन से हम लोग ये सारी चीजें मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेशंस भी करवा दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के।